हाय फ्रेंड्स, इस स्वाद एंड फ्लेवर। कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि वैसे तो दुनिया में बहुत सारी प्रेम कहानियां हैं, मगर एक अमिट, अद्वितीय और ऐसी प्रेम कहानी जिसकी मिसाल दूसरी कोई नहीं है तो वो महादेव और महागौरी की है। कल का दिन सभी शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास है। कल महाशिवरात्रि है, जिस दिन महादेव और महागौरी की विवाह संपन्न हुआ था। कल के दिन शिव लिंग पे चढ़ाए हुए हर वस्तु का महत्व है। हम शिवलिंग पर कल जो भी चढ़ाते हैं उसका अपना एक मीनिंग होता है। कल भक्त सुबह से ही नहा धोआ कर सारी सामग्रियों को लेकर शिवालय पहुंचते हैं और शिव भगवान को तरह तरह की चीज़ें समर्पित करते हैं और महागौरी का श्रृंगार करते हैं और रात में उन्हें सजा धजा कर उनका विवाह संपन्न करते हैं और फिर सुबह में हवन करके पूर्णाहुति करते हैं। यह पर्व इतने उल्लास के साथ मनाया जाता है कि जिसका वर्णन शब्दों में करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने भी आज शिवरात्रि के लिए थोड़ी बहुत तैयारियां कर ली है। महाशिवरात्रि के लिए मेरे मन में भी काफ़ी उल्लास है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारियां की है। सबसे पहले मैंने अपनी दुर्गा माँ का वस्त्र लिया है। मेरे पास 2 दुर्गा माँ हैं, इसलिए मैंने 2 वस्त्र लिए हैं। ये बड़ी वाली दुर्गा जी का वस्त्र है और ये रही इसकी चुन्नी। देखिए कितना खूबसूरत है। इसे जब माँ पहनेगी ना तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। वैसे शिव जी का श्रृंगार नहीं होता, शिव जी तो मृगशाला में ही खुश रहते हैं, परंतु अपने विवाह के दिन वो भी तैयार होते हैं और इसीलिए मैंने उनके लिए ये धोती ली है। मुझे इसका रंग और डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा और ये उनका पटका। मेरे महादेव बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। महादेव से मेरा एक खास रिश्ता है और इसीलिए उनके विवाह पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो कुछ भी कर सकूँ वो करूँ। मेरे पिताजी नहीं हैं। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरे संसार में मैं अकेली हो गई थी। हम 4 भाई बहन थे और चारों भाई बहन में से कोई भी सेटल नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसके महादेव होते हैं। मेरे महादेव ने हम सभी भाई बहनों को न सिर्फ सही जगह पर पहुंचाया बल्कि हमेशा उनके साथ खड़े रहे। ये देखिए, ये उनके सिर के पीछे मुकुट की तरह कितना खूबसूरत दिखेगा ना मेरे महादेव की मूर्ति। इसके बाद जो ये माँ है, इनके लिए भी मैंने एक सेट नया वस्त्र लिया है और ये मैंने पीले कलर में लिया है क्योंकि लाल और पीला सुहाग की तो यही 2 निशानियां होती हैं। ये देखिए, इसके लहंगा का पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है। ये उनका ब्लाउज और ये उनका दुपट्टा। वैसे तो मैं हमेशा माँ को सजा धजा कर ही रखती हूँ, पर मैं खास तौर पे कल माँ का श्रृंगार करती हूँ और ये करके मुझे बहुत ही खुशी होती है। और फिर मैंने शाम में मार्केट जाकर पूजा के सामान में थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। बाकी फूल, पान पत्ता, दूध, दही ये सब तो मैं कल सुबह लूँगी क्योंकि उसे ताज़ा ही इस्तेमाल करते हैं। बेल शिवलिंग पर चढ़ाने का क्या महत्व है। अगर आपका काम रुका हुआ है और आपका काम नहीं हो रहा है तो कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अगर हम बेल चढ़ाते हैं तो हमारे कार्यों में आ रही रुकावट खत्म होती है। शिव जी को अति प्रिय है उजले अकवन की माला। महादेव वैसे तो जंगल के फूलों से ही श्रृंगार करते हैं और लेकिन उसमें ये माला उन्हें खास तौर पे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने उनके लिए जनेऊ लिया क्योंकि विवाह में तो बिना जनेऊ के किसी भी पुरुष को संपन्न नहीं माना जाता है, कंप्लीट नहीं माना जाता है। इसलिए मैंने उनके लिए ये लिया है, उन्हें मैं कल पहनाऊंगी। और उसके साथ साथ कल जब शिव जी का विवाह हुआ था तो भूत पिशाच सब रंग और गुलाल उड़ाते हुए गए थे। कहते हैं कि उनमें इतना उल्लास था
कि वो नाचते गाते गुलाल उड़ाते, इसलिए मैंने गुलाल भी लिया है। उन्होंने भांग भी पिया था और शिवलिंग पर कल भांग चढ़ाने का खास महत्व है। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और विवाह के लिए पीला चावल, शिव जी पर अर्पण करने के लिए गंगा जल, क्योंकि शिव तो हमारे महादेव तो सिर्फ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। नारियल, नारियल का फोड़ना शुभ का प्रतीक होता है और कल से शुभ दिन तो कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए कल मैं नारियल भी फोड़ूंगी। और दिया जलाना, आरती करना, ये सब तो होता ही रहता है। और फिर मैंने बेलपत्र लिया है। बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से बना हुआ वृक्ष, बेल वृक्ष। कहते हैं कि शिव जी पर अगर आप कुछ और ना भी चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ा दें तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बेर, बेर निष्कंटक माना जाता है। कहा जाता है कि बेर जो है वो अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो हमारे कार्यों का सारा जो संकट है वो खत्म हो जाता है। केला, केला शिव जी को अति प्रिय है, फलों में उन्हें सबसे प्रिय है, इसलिए कल मैं उन्हें केला भी चढ़ाऊंगी। और बेर, शिवलिंग पर बेर कल जरूरी अर्पित किया जाता है। कल शिवलिंग पर एक खास चीज़ और भी चढ़ती है, वो है हरा चना। कहते हैं कि मौसमी सभी फल और खास तौर पर उस मौसम की जो खास चीज़ होती है शिवलिंग पर ज़रूर अर्पण करना चाहिए। और इस वक्त ये मौसम का सबसे खास चीज़ है और इसे कल शिवलिंग पर ज़रूरी अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद मैंने मटर लिया है, क्योंकि इस सीज़न में मटर भी एक खास चीज़ है जो कि शिवलिंग पर ज़रूर अर्पण करना चाहिए। खीरा लिया है और फिर संतरा, ये भी। इसके सिवाय जो शिवलिंग पर खास चीज़ें चढ़ती है वो है दही। दही जो है वो एक अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर हम कल शिवलिंग पर दही अर्पण करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और अगर हम शिवलिंग पर दूध अर्पण करते हैं तो दूध वंश का प्रतीक होता है, इससे हमारे वंश में वृद्धि होती है। कल अगर हम पंचामृत अर्पित करते हैं तो पंचामृत हमारे जीवन में सभी सुखों का प्रतीक होता है, इससे हम अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो गन्ना का रस होता है वो हमारे लिए लक्ष्मी का प्रतीक होता है। अगर कल हम शिवलिंग पर गन्ने का रस देते हैं तो इसका अर्थात ये है कि हमारे ज़िंदगी में सुख और समृद्धि और धन का आगमन होता है। गन्ने का रस लक्ष्मी का प्रतीक होता है। उसी तरह गुलाल हमारे लिए हमारी समृद्धि का प्रतीक होता है। और इसी तरह इन सभी सामग्रियों के साथ कल हम शिवलिंग में उनका अभिषेक करते हैं। घी से अगर हम शिवलिंग का पूजा करते हैं तो घी हमारे लिए अच्छी आयु का प्रतीक होता है। और इसी तरह अगर हम काला तिल शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो वो हमारे लिए हमारे सभी कष्टों के नाश का प्रतीक होता है। और कहा जाता है कि अगर शिवलिंग पर हम सच्चे हृदय और सच्चे मन से इन चीज़ों को अर्पण करते हैं तो हमारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती है। महादेव महाभोले हैं, महादेव से मांगी हुई हर दुआ हमेशा पूरी होती है। उनसे तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं। भक्त अगर अपने भगवान के पास एक लोटा जल लेकर ही पहुंच जाता है तो महादेव समझ जाते हैं कि उसके भक्त को क्या तकलीफ़ है। और कल का दिन तो इतना शुभ है कि कल बिना मांगे ही महादेव सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो कल महाशिवरात्रि के दिन श्रृंगार के साथ और इन समस्त सामग्रियों के साथ शिवालय पहुंचिए और महादेव को जल अर्पण कीजिए। मैं भी महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाती हूँ और कल भी कोशिश करूँगी कि मैं अपने महादेव के लिए जो कर सकूँ वो करूँ। उनके लिए कोई क्या ही कर सकता है, क्योंकि महादेव इस पूरे जगत के स्वामी है। उन्होंने ही सबको सब कुछ दिया है, उन्हें कोई क्या ही दे सकता है। पर उनकी खुशी में एक छोटा सा भाग बनकर हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि उन्हें ये बता सकते हैं कि उनके लिए तो हम हैं ही, हम हमारे लिए वो क्या हैं। अपने भक्तों को महादेव हमेशा प्यार करते हैं, पर उनके भक्त उनके लिए क्या कर सकते हैं, आखिर ये भी तो कल दिखाना है। धन्यवाद।